नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता होगा और स्वाभाविक है ऐसे सवालों का हमारे दिमाग में आना। क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं? या फिर हमारे दिमाग में जो दूसरा सवाल आता है, क्या जो धर्म या ईश्वर को मानते हैं, उन्हें नॉनवेज खाना चाहिए या फिर वेजिटेरियन उनको होना चाहिए? और इस पक्ष में आज मैं सिख धर्म संप्रदाय से लेकर इस क्वेश्चन पे बात करूंगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में नॉनवेज के संबंध में क्या कहा गया है, और साथ ही साथ में इसका तुलनात्मक या कंपैरिजन करूंगा अध्ययन हमारे आयुर्वेद के साथ और मेडिकल साइंस के साथ। आइए देखते हैं कि हमारा विज्ञान क्या कहता है और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी जो वाणी है वो क्या कहती है नॉनवेज के संबंध में। अक्सर कई सिखों के बीच में देखने को मिलता है नॉनवेज के बारे में बहुत ज्यादा मतभेद, और इसका साफ कारण है कि वो लोग खास तौर पर जो गुरु ग्रंथ साहिब पर आस्था रखते हैं वो कभी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते तो हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते। दरअसल में मीट या मांस खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। नॉनवेज डिशेज को खाना लोग काफी पसंद करते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ ही मीट पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। चिकन, मछली, रेड मीट और सी फूड आदि सभी मीट की कैटेगरी में आते हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन ए, B5, B6, डी और नियोसिन, बीटा कैरोटीन, क्रिएटिन, लाइकोपीन, आयरन, जिंक इत्यादि जैसे कई शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। मीट खाने से आपके या फिर हमारे शरीर की जो जरूरी पोषण के साथ ही कई फायदे भी देखने को मिलते हैं, और इससे कई हमें फायदा अक्सर मिलते हैं जो हमारे लिए जरूरी भी होते हैं। नॉनवेज खाने से मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही साथ वेट लॉस और फैट लॉस में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या आयुर्वेद नॉनवेज या फिर मीट खाने की सलाह देता है? यह सवाल बहुत से लोगों को अक्सर परेशान करता है। आधुनिक जो जनरेशन है उसको देखें तो कई लोग कंफ्यूज नजर आते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की अगर हम माने तो ऐसे कई लोग हैं जो नॉनवेज के सेवन से काफी कतराते हैं, यानी कि नॉनवेज खाने से अक्सर हिचकिचा जाते हैं या कतरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मीट एक सात्विक भोजन नहीं है और शरीर में तामसिक गुणों को बढ़ाता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार आपको मीट खाना चाहिए या नहीं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हर उस चीज के सेवन को सही मानता है जो प्रकृति मांस सहित भोजन या दवा के रूप में प्रदान करती है। मांस आयुर्वेदिक आहार और दवाइयों का एक अभिन्न हिस्सा है। यह सबसे अच्छा भोजन माना जाता है जो हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान कर सकता है। यह उन स्थितियों में खाने योग्य बताया जाता है जहां पुनर्वास, ताकत के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। इसलिए कमजोर, दुबले और दुर्बल लोगों को मांस खाने की सलाह अधिक दी जाती है। मांस के गुण जानकर या फिर मांस के गुण जानवर की आदत और आवास पर निर्भर करते हैं। जब हम इनके गुण जानते हैं तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने या समझने को मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार मांस खाना या ना खाने व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप मांस खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में मीट खाने से परहेज करना भी जरूरी है, क्योंकि मांस पौधे आधारित सब्जियों की तुलना में पचने में अधिक भारी या दिक्कत वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में अगर आप मांस खाते हैं तो इससे स्थिति आपकी बिगड़ भी सकती है, जैसे संक्रमित होने पर, अपच की समस्या में, कफ और पित्त असंतुलित होने पर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में,
त्वचा संबंधी रोग में और भावात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में। मेरे मुताबिक आप जो भी खाते हैं वह आपकी अपनी पसंद है। इसी तरह अगर किसी ने मांस खाने के विकल्प चुना है तो वह उसकी अपनी पसंद है, अगर कोई नहीं खाना चाहता तो वो उसकी अपनी पसंद है या चॉइस है। आयुर्वेद के अनुसार सेहत के लिए लिहाज से नॉनवेज खाना फायदेमंद होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप मांस खाना चाहते हैं या फिर नहीं। और इसी तर्ज पर जब हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, यानी कि सिखों के धर्म ग्रंथ को इसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें गुरु नानक साहिब ने मलार राग में अंग नंबर या पेज नंबर या सफा नंबर 1289 यानी कि 1289 नंबर पेज पे अपनी साफ शब्दावली में कहा है, जिसको हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जो सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब पर आस्था तो रखते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं या फिर समझ नहीं पाते। इस वजह से अक्सर नॉनवेज और वेज के मामले में तकरार करते रहते हैं। तो वहां पे गुरु नानक साहिब कहते हैं, पहला मासहु निम्मिया मास अंदरवास, जियो पाए मास मोह मिलिया हड्ड चम तन मास, मासहु बाहर कड्डया मम्मा मास गिरास, मुंह मासे का जीभ मासे की मासे अंदर सांस, वड्डा हुआ वियाहया घर ले आया मास, मासहु ही मास उपजय मासहु सबो साथ, सतगुर मिलिय हुक्म बुझिय ताको आवे रास, आप छुटे नहीं छूटिय नानक वचन विनाश। और इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, तो हम पढ़ते हैं पेज नंबर 1289 और 1290, यानी कि 1289 और 1290 पे गुरु नानक साहिब ने एक दूसरी बाणी में बोला है, वही मलार राग में जो लिखी हुई है। हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में जब, क्योंकि मैं तो अक्सर डेली गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करता हूं, तो अक्सर हर पन्ने का लगभग जायजा है कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो जो लोग इतना नहीं पढ़ पाते वो मेरे रेफरेंस को चेक कर सकते हैं। तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से गुरु नानक ने समझाया है। मैं इन शब्दों या इन जो पौड़ी हैं, गुरबाणी के जो शब्द हैं गुरु नानक साहिब के वाक्यांश हैं, इनके मैं इतने सटीक अर्थ अभी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये टॉपिक्स एक्चुअल में हमारा एक लंबा टॉपिक है जो फिलॉसफी के साथ आपको समझाना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट में आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इस टॉपिक को, इस वाणी को रेफरेंस कोट करने के बाद आप गुरु ग्रंथ साहिब को देख सकते हैं और वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। बाद में आप किसी ट्रांसलेटर या एनी अदर एप्लीकेशन के जरिए इसको समझ सकते हैं और आप जान जाएंगे कि गुरु नानक साहिब क्या कहना चाहते हैं और आम सिख मर्यादा या उनकी प्रथा या उनकी धारणा क्या है। और समय आने पर मैं इस पूरे शब्दावली का बारी से बारी पहले पेज से 1429 पेज तक पूरी व्याख्या करूंगा। 1430वां पेज में इसलिए गिनती नहीं कर रहा क्योंकि यह एक बहुत ही आपत्तिजनक पेज माना जाता है, जिसको हम रागमाला कहते हैं। क्योंकि कुछ सिख विद्वानों का कहना है ये गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा नहीं है और कुछ का कहना है ये गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा है। लेकिन जहां तक मैंने अपना चुनाव देखा और मैंने इसको अध्ययन किया तो उसमें बहुत ज्यादा गलत फहमियां मैंने देखी कई सिख लोगों में और कई जो उस चीज को नहीं मानते या मानते उन लोगों में। मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं कि रागमाला किसकी रचना है और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में किसने लिखा, लेकिन आपको सबूत के साथ बहुत जल्दी इस रागमाला संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और उस इंसान का नाम भी मेरे पास अच्छे से बकायदा सबूत आ चुका है जिसने गुरु ग्रंथ साहिब में रागमाला को लिखा था। अब हो सकता है वो सिख धर्म का हो या किसी दूसरे धर्म का हो, मैं अभी आपको क्लियर नहीं करना चाहता क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा हुआ सिख कौम में इस रागमाला के संबंध में। जिसने भी इसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की उसको जान से मार दिया गया। इसलिए फिलहाल इस टॉपिक को मैं रोक रहा हूं। अब इसमें ऐसा मत सोचना कि मैं किसी के डर या दबाव में आके आपको नहीं बता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस ब्रह्मांड की किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं डरना चाहता और ना मैं डरता हूं।
मुझे सिर्फ एक ईश्वर की उपासना का और शौक है और उसमें मैं लीन हूं, और ना ही मुझे ईश्वर के अलावा किसी चीज का डर है। तो समय आने पे रागमाला और दसम ग्रंथ के मुद्दे आपको मैं क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप गुरु ग्रंथ साहिब का जो मैं अगला रेफरेंस आपको दे रहा हूं इसको समझेंगे। लिखा है पेज नंबर 1289 और 90 पे, गुरु नानक साहब की वाणी है। वहां पे लिखा है कि मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किस में पाप समाने, गैंडा मार होम जग किए, देवत्या की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़े, राती मानस खाने, फड़कर लोका नो दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधे स्यों क्या कहिए, कहे न कहे या बूझे, अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त निपन्ने, मच्छी मांस न खाही, स्त्री पुरख जानिस मिला। अब यहाँ 1290 पेज पे हम देखते हैं, 1290 पेज की पहली लाइन पे यह हमें देखने को मिलता है। और पूरे गुरु ग्रंथ की स्टडी मैंने लगभग 4 अलग अलग भाषाओं से की है, और जितना मैंने इसको समझा मुझे बहुत आनंद आया, मजा आया पढ़ने में। लेकिन आज जब देखता हूँ सिख लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो चलो शब्दों को मैं पूरा करता हूँ। स्त्री पुरख जानिस मेला, उथ मंध कमाही। यहाँ सेक्स की बात कर रहे हैं गुरु नानक साहिब। मासहो निम्मे मासहो जम्मे, हम मासे के पांडे, ज्ञान ध्यान किछ सूझे नाही, चतुर कहावे पांडे, बाहर का मांस मंदा स्वामी, घर का मांस चंगेरा, जी जंत सब मासो होए, जी लया वासेरा, अपहक भकै भक, तज छोड़ हैं अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे, हम मासे के पांडे, ज्ञान ध्यान किछ सूझे नाही, चतुर कहावे पांडे, मास पुराणी मास कतेबी, चहु जुग मास कमाणा, जज काज वियाह सुहावे, उथे मास समाणा, स्त्री पुरख निप जह मासों, पात साह सुल्ताना, जे ओए दिसह नरक जान देता, उन्हों का दान ना लेना, देंदा नरक सुर्ग लैंदे, देखो एह तिंगाणा, आप ना बूझे लोग बुझाए, पांडे खरा सयाणा, पांडे तू जाने ही नाही, किथों मास उपन्ना, तो यहों अन्न कमाद कपाहा, तो यहों तिर पवण गन्ना, तो आखे हाँ बहु विध अच्छा, तो बहुत बिकारा, एते रस छोड़ होवे सन्यासी, नानक कहे विचारा। इतनी गहरी शब्दावली है, दिल भर आता है। बाबा नानक को जब भी मैं पढ़ता हूं मैं हमेशा इमोशनल हो गया, क्योंकि उर्दू में मैं पूरे गुरु ग्रंथ का अध्ययन कर चुका हूं। बाद में मैंने गुरबाणी को संस्कृत में लिखा, लेकिन कुछ कट्टरवादी सिख लोगों ने मुझे छापने की अनुमति नहीं दी। मैंने जपुजी साहिब या दूसरी बाणियों को संस्कृत में लिखा। मैंने फारसी और अरबी का अध्ययन करके मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा एक बीड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मुझे नहीं बनाने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते। हिंदी में मैंने इसका स्टडी किया, उसके बाद मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा। गुरुमुखी में तो मैंने चलो लड़ीवार संध्या की थी जब मैं पंजाब आया था। हैरानी होती है जब मैं सिखों की ऐसी कट्टरता को देखता हूं कि नानक ने निकाला कहां से इनको और आज वापस कहां है। शर्म आती है, थोड़ा भौचक्का सा हो जाता हूं जब सिख लोग नॉनवेज और वेज के नाम पर लड़ते हैं। तो ठीक, अब मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूं। साइंस कहता है, जो मेडिकल मॉडर्न साइंस है, वो कहता है कि हमारी बॉडी 10 टाइप के एमिनो एसिड को अपने अंदर संभालती है, और जिनकी पूर्ति हम अपने भोज्य पदार्थों से पूरी करते हैं, या जिनको हम खाते हैं, जिन पदार्थों को, उनसे हम इनको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें इन एमिनो एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो पहले थे 7 टाइप के एमिनो एसिड हम पाते हैं बड़े या मोटे टाइप के मांस से, जिसमें जितनी भी नॉनवेज की क्वालिटीज हैं वो आती हैं। और 3 टाइप के एमिनो एसिड हमें मिलते हैं फूड, जैसे वेज फूड हो गए, या फ्रूट्स हो गए, या फ्लावर्स, जूस, एनी अदर।
3 टाइप के अमीनो एसिड हमें इनसे मिलते हैं। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें, मेडिकल साइंस कहता है कि इंसान के जो दांत हैं, हमारे दांत हैं, ये 2 डिजाइन में बने हैं। एक बने हैं गाय की तरह और दूसरे हैं जैसे शेर या एनी अदर उनकी तरह, यानी कि हमारे दांत नुकीले और चपटे होते हैं। वैसे ही ठीक हमारी आंतड़ियां, हमारी जो आंतें हैं पेट के अंदर, वो भी 2 टाइप से बनी हुई हैं। एक होती है खुरदरी और एक होती है बिल्कुल प्लेन, जो नॉनवेज को पचाने के लिए भी है और वेज को भी। अब यहाँ पर निष्कर्ष आपको निकालना है, मैं किसी संप्रदाय की या फिर किसी मिशनरी कॉलेज की जो थ्योरी है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर जरूरत पड़ी कर दूंगा, लेकिन अगर कोई कट्टरवाद दिखाता है तो मैं तुम्हारे संतों और तुम्हारे महात्माओं की धारणा नहीं तोड़ना चाहता। बनाए रखो, तुम्हारे काम आएगी। लेकिन जो व्यक्ति मेडिकल साइंस पढ़ा होगा या जिसने धर्मों का अध्ययन किया होगा, वो इन लोगों की झूठी धारणाओं को सीधा खंडन कर देगा। आपको गुरबाणी से, इसका मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, पूरी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करना चाहता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिलहाल हमारा टॉपिक इस बात पर सिर दर्द करना नहीं है कि क्या है, आपको शॉर्टकटली मैं बताना चाहूंगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो भी चीज हम खाते हैं, हर चीज में नॉनवेज शामिल है, प्रत्येक चीज में। अब पानी पीते हैं, पानी में भी छोटे छोटे जीवाणु हैं। हवा लेते हैं, हवा में भी हम कई जीवाणु अणुओं को हम खाते हैं और कई मर के बाहर निकलते हैं। हम भोजन खाते हैं, चाहे वो रोटी हो या किसी भी प्रकार। गुरु नानक साहिब तो यहां तक कहते हैं, जेते दाने अन्न के जी हाँ बाझ ना कोई। जितने भी अन्न के दाने हैं उनमें प्रत्येक में जीव है। अगर तुम यही कहते हो कि मांस खाना है और नहीं खाना, तो फिर आपको भोजन करना छोड़ देना चाहिए, आपको पानी पीना छोड़ देना चाहिए, और यहां तक कि आपको अपनी मां का दूध पीना भी छोड़ देना चाहिए। तुम तो अपनी मां के हत्यारे हो। जो लोग कहते हैं हम मांस नहीं खाते और मांस खाना पाप है, वो लोगों को ये समझ लेना चाहिए उन्होंने अपनी मां का खून पिया है, हत्यारे हैं अपनी मां के, दोषी हैं वो लोग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारी बॉडी में 2 टाइप का ब्लड है, 2 प्रकार का खून है। एक है लाल रंग का, एक है सफेद रंग का। मेडिकल साइंस उसको कहती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स से हम माँ का जो बूब्स है, उसकी छाती है, मम्मा जो लफ्ज आया है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मम्मा मास। मम्मा मतलब पंजाबी लफ्ज में औरत के बूब से या छाती को मम्मा कहा जाता है। ये उसकी बात हो रही है। स्त्री पुरख जानिस मेल्हा ओथे मंद कमाई। औरत और आदमी प्रत्येक रात को, निस मतलब रात है, ओथे मंद कमाई मतलब एक सेक्सुअल रिलेशन हो रहा है, जो फिर उन दोनों के जो वीर स्खलन हो रहे हैं। तो क्या वीर स्खलन में क्या कोई शुक्राणु नहीं है? क्या उनमें प्राण नहीं है? तो फिर कई ऐसी बातें हैं। फिलहाल मैं इस चीज को टोटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जो भी मैंने रेफरेंस आपको दिए हैं, बस आपको इतना समझ में आ जाए, मांस नॉनवेज खाना और नॉनवेज नहीं खाना ये आपका चुनाव है। लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी ईश्वर ये नहीं कहता कि नॉनवेज खाओ या फिर नॉनवेज मत खाओ। ये मूर्खतापूर्ण सवाल हैं। इन सवालों में सिर्फ एक बेवकूफी, अज्ञानता और नादानी मालूम पड़ती है। जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए और जो लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो मेरी नजरों में एक तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने ना साइंस पढ़ी है, ना उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है, ना उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया है, ना कोई उनको समझ है। उनको बस यह है कि मेरे बाप ने अगर बोल दिया ना, तो फिर अपनी बाप की गांठ पकड़ लेंगे। अगर उनकी माँ ने कह दिया हाँ, तो अपनी माँ की गांठ पकड़ लेंगे। ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोग सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा चला सकते हैं, वो तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताएंगे। गुरबाणी साफ कह रहे, गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि मांस खाना और मांस ना खाना के संबंध में कोई भी बात करना एक मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी जानवर हैं, प्रत्येक में जीव है। कुछ जीव हमें आंखों से दिखते हैं, कुछ जीव हमें नहीं दिखते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जानवर हमको आंखों से नहीं दिखता उसमें कम प्राण है और जो हमें दिखता है उसमें बड़ा ज्यादा प्राण है, ऐसा नहीं है। विद्युत सभी में बराबर है, प्राण सभी में बराबर है, ऊर्जा सभी में बराबर है।
हाँ, शरीर का आकार छोटा बड़ा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो जीवाणु हमको दिखते नहीं है उनमें भी वही प्राण है। एक बार आदमी जब सेक्स करता है, आदमी का जब वीर्य स्खलन होता है, तो 1 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने वाले, मस्टरबेट करते होंगे, वो हस्तमैथुन करते हैं, हिलाते हैं वो डेली। और कई ऐसी औरतें हैं वो भी हस्तमैथुन करती हैं। और फिर वो लोग भी हैं जो डेली सेक्स लाइफ में उतरते हैं। तो उन लोगों को ये काम बोलने, ये जो बातें हैं, जब वो कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो उन मूर्खों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम तो 1 करोड़, जब एक बार वीर स्खलन होता लड़के का या आदमी का, तो उसमें 1 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। तो वो तो फिर 1 करोड़ जीवाणुओं का हत्यारा है। और जब तुम एक बच्चे को पैदा करते हो ना, तो ध्यान देना, उन 1 करोड़, एक बार सेक्स तो तुम करोगे नहीं, कई बार करोगे। स्त्री पुरुष जानिस मेला उत्थम अंधक माई, इस लाइन के एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, पूरे शब्द की नहीं देना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। और खासतौर पर जो कट्टरवादी लोग हैं, वो बस हमारा ये हमारा वो विचार नहीं करेंगे, वो पहले लड़ने झगड़ने का काम करते। तो ऐसे लोगों के लिए एक टाइम मैंने निश्चित कर रखा है। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा सारे धर्मों के, उसके बाद मैं एडवांस लेवल पे और बात करूंगा, उसके बाद सीधा डिबेट और चैलेंज का काम होगा, जो फिलॉसफी के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें अभी समय है, लेकिन इंतजार करेंगे। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो कहते हैं कि जब आदमी और औरत सेक्सुअल रिलेशन में आ रहे हैं, एक शुक्राणु मिलता है औरत के अंडे के साथ, तो फिर एक शुक्राणु से ठीक है, हमने पहली बार रिलेशन बना और पहली बार में ठीक है औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब सोचो, 1 करोड़ शुक्राणु आपका एक बार निकले, एक शुक्राणु माँ के अंड में, उसके अंडे पे मिलता है, बाकी तो सब मरने ही है, वो सीधी सी बात है। तो आप सोचो कि 99,99,999 शुक्राणु की हत्या हो रही, मतलब सीधी सीधी बात, एक शुक्राणु से एक बच्चा बनता है। तो आपने कितने बच्चों की हत्या की एक बच्चे को जन्म देने के चक्कर में? 99,99,999 बच्चों की हत्या करके आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो फिर आप बताइए, आप हत्यारे हैं या फिर आप एक बच्चे को जन्म दे के पुण्य कर रहे हैं? खतरे में पड़ जाओगे जो लोग कह रहे हैं कि नॉनवेज के संबंध में किसी भी प्रकार की बात करें। औरत के जो बूब्स हैं, उसकी जो छाती है, मम्मा, मांस, वो नॉन मांस से बना है, मांस मज्जे से बना है। उसमें जो जिसको हम दूध कहते हैं, उसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम पीते हैं। तो उन लोगों को ये कह देना चाहिए हम दूध नहीं पीते, अपनी माँ का खून पीते हैं। जो लोग कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाएंगे या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उन लोगों को पानी पीना छोड़ देना चाहिए। पानी में करोड़ों अरबों जीवाणु हैं, जिनमें से कुछ हमारे शरीर में जाते हैं और कुछ जीवाणु पेशाब मल के जरिए बाहर निकलते हैं, तब हमारा शरीर का संचार होता है। विद्युत एक फॉर्म होती है, विद्युत फॉर्म चल रही है, हमारा शरीर एक ट्रांसफार्मर की तरह है। खुद सोचो, गहराई से अध्ययन करो। इस पूरे शब्द की मैं व्याख्या आपको आने वाले टाइम में दूंगा, जब मैं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब की पहले पेज से 1429 पेज तक ट्रांसलेशन दूंगा। 1430वां पन्ने के जब मैं ट्रांसलेशन दूंगा, तो उस टाइम मैं इतना जानता हूं सिख कौम में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ेगी। ये मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उन सबूतों को आपके सामने रखूंगा जिनको पहले भी रखा तो गया, लेकिन उतने ठोस अंदाज में नहीं रखा गया। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो का पूरा शेयर करेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य निर्धारित कर रहा हूं मैं आज कि हमें किस तरीके से काम करना है। और वो लोग एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करना छोड़ दें, जो नॉनवेज खाने और नॉनवेज न खाने के नाम पर लड़ते हैं। यहाँ पे कई लोग कबीर की वाणी है, तो क्यों मुर्गी मारी है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो जब कबीर की वाणी का एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो इस पंक्ति का भी आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कई लोगों को डाउट्स हैं इस मामले में। कई गुरु ग्रंथ साहिब के टीके मैं पढ़ चुका हूं, लगभग 10 से 12। तो उनको मैंने देखा, स्टडी किया और समझा। उसके बाद उनको फिलॉसफी से मैंने कंपेयर किया, तो पता लगा, साइंस के साथ देखा, उनको जांचा, बहुत कुछ समझने को आया। कई जगह मिलावट है, कई जगह नकल है, कई जगह कट कॉपी पेस्ट है। सच्चाई कोई नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पैसा और
अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से बिताना चाहता है। तो मैं कोई धर्म का ठेकेदार तो हूं नहीं, और मैं आपसे यही कहूंगा, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, मैं रूढ़िवाद के खिलाफ हूं, मैं धर्मवाद के खिलाफ हूं, और मैं किसी भी कट्टरवाद और भेदभाव के खिलाफ हूं। मैं इंसानियत को प्यार करता हूं और सच्चाई बोलना मेरा कर्म है, और धर्म जो इस ब्रह्मांड का नियम है वो मेरा धर्म है। आप मुझे किसी भी नाम से बुलाएं, मेरे को स्वीकार है। आप मुझे कुछ भी समझें, वो आपकी अपनी समझ है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबाणी क्या कहती है, नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, ये संबंधी छोड़ो। खाते हैं आपकी मर्जी, ना खाते हैं आपकी मर्जी। लेकिन एक ध्यान देना, कई लोग एक बात और बोलते हैं कि हमें हलाल नहीं खाना है, झटका मांस खाना है। इस संबंध में एक फेक झूठी थ्योरी बनाई गई है सिख इतिहास में, उस पर मैं कभी आपको क्लियरली बात करूंगा। फिलहाल अभी वो टाइम नहीं आया, समय आने दो, क्योंकि अभी हम बेसिक कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। एडवांस पे जब काम करेंगे सारे कंसेप्ट खोल के आपके सामने रखे जाएंगे। फिर कोई अपने को कोई संत समझता हो, कोई महात्मा समझता हो, कोई ज्ञानी समझता हो, या फिर कोई प्रोफेसर, उसको देख लिया जाएगा। उसके सामने टोटली चैलेंजिंग डिबेट रखी जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, सच्चाई आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आप मुझे साथ देंगे वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।